हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल इमोशनल स्टोरीज में स्वागत है। देखिए, आज 8वां अध्याय श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय 7 अध्याय मैं करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए। तो देखिए, अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? अधिभूत और अधिदेव क्या है? हे मधुसूदन, मधुसूदन है श्री कृष्ण भगवान का नाम, ठीक है। अधियज्ञ क्या है? और इस देह में अधिदेह कौन सा है? मरने के विषय में स्थिर चित्त वाले तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर अविनाशी और परम श्रेष्ठ है वही ब्रह्मा है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वह कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वह अधिभूत कहलाता है। विश्व रूप जो विराट पुरुष है वह अधिदेव है। और हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस देह में मैं ही अभियज्ञ हूँ। अंतकाल में जो मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है वह निसंदेह मेरे स्वरूप को पाता है। हे अर्जुन, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस कारण तुम सदैव मुझ में मन और बुद्धि को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो। तुम निसंदेह मुझ को ही मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त हो दूसरी ओर न जाने वाले मन में सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दिव्य पद को ही प्राप्त होता है। अतएव जो अंत समय में मन को एकाग्र कर भक्ति पूर्वक योग अभ्यास के बल में दोनों बोहों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के नियता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, सबके पोषक, अचिंत्यत स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान, तपोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है वह उसको मिलता है। वेद के जानने वाले जिनको अक्षर कहते हैं, वितराग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तुमसे संक्षेप में कहता हूँ, मतलब छोटे उसमें कहता हूँ। जो सब इंद्रियों द्वारों को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राण को मस्तक में ले जाकर समाधि योग से स्थित ओम इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ देह को त्यागता है उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझे ही मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण करते हैं उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मा गण फिर यह जन्म धारण नहीं करते जो नाशवान और दुख का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मालोक पर्यंत जितने लोक हैं वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। 1000 महायुगों का एक दिन होता है और उस 1000 महायुगों के ही एक रात्रि ब्रह्मा की होती है। जो इन बातों को जानते हैं वह सबका ज्ञाता है। ब्रह्मा का एक दिन होने पर अव्यक्त से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में लय हो जाता है। हे पार्थ, समस्त चराचर वस्तुओं का यह समुदाय बार बार उत्पन्न होकर रागी के आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। यह वही परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते। वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसने इस समस्त जगत का विस्तार कर रखा है वह श्रेष्ठ पुरुष अन्यन भक्ति से ही मिलता है। हे भरतवर्ष, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते
अब जिस काल में लौट आते हैं और वह काल बतलाता हूँ, जिस काल में अग्नि प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष हो, ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्माविद ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। ध्रुव रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने इसके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं और लौट आते हैं। संसार की नित्य चलने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियां हैं, एक से आने पर लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मोक्ष में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद यज्ञ तप और दान में जो जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योगी उन सब से अधिक ऐश्वर्य प्राप्त है और सर्वोत्तम आदि स्थान पाता है। आज श्री भागवत गीता का 8वां अध्याय समाप्तम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। देखो दोस्तों, मैं इसके साथ साथ आज आपको एक छोटी सी बात और बताती हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने 8वें अध्याय में एक ही बात बताई है कि जब हमारे प्राण निकलते हैं और अंत समय में जब हम जिसको भी याद करते हैं, अगर हम अपने पुत्र को याद करते हैं, पुत्री को याद करते हैं, अपनी पत्नी को याद करते हैं, अपने पति को याद करते हैं, मतलब अपने किसी भी चाहने वाले को याद करते हैं, तो हमारी आत्मा उसी में लीन रहती है और अगले जन्म में हमें उसी का संग मिलता है। और अगर हम अंत समय में उसमें लीन ना हो करके और सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन रहें, तो क्या होगा? हमें भगवान ही मिलेगा। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि अंत समय में अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं और अपने जो नेत्र हैं उनके बीच में जो तीसरा चक्षु है उस पर ध्यान लगाते हैं, तो हमें पक्का मोक्ष की प्राप्ति होगी। पूरे अध्याय का यही सार है कि हम अंत समय जब हमारा आएगा और जब हमें क्या करना है, सिर्फ भगवान की भक्ति में ध्यान लगाना है, ना कि अपने पुत्र आदि, है ना, कोई भी रिश्तेदार या कोई भी अपना जो चाहने वाला है उसको याद करके हम अपने प्राण त्यागे। तो देखो, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को बहुत बहुत प्यार। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसके सुनने मात्र से आपके सभी कलह कलेश कष्ट जरूर समाप्त हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि भगवत गीता इतना पवित्र ग्रंथ है, इसके स्पर्श मात्र से हमारे सारे संकट कट जाते हैं। ठीक है दोस्तों।